नमस्कार। आज हम एक ऐसे देवता की बात करने वाले हैं जो हिंदू धर्म के सबसे जटिल और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक हैं, शिव। और हम उनकी इस विरोधाभासी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली को समझते हैं जो शिव के साथ जुड़ी है। एक तरफ तो उन्हें संहारक यानी डिस्ट्रॉयर गॉड कहा जाता है और दूसरी तरफ उनके नाम का मतलब है कल्याणकारी यानी ऑस्पिशियस वन। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम आज क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम उनके विरोधाभासी स्वभाव को जानेंगे, फिर उनके कई नामों के पीछे छिपे मतलब को समझेंगे, उनके जो प्रतीक हैं उनका क्या अर्थ है वो देखेंगे और आखिर में ये सब मिलकर कैसे एक सामंजस्य बनाते हैं इस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि शिव सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर नहीं है। उन्हें तो सृजन, संरक्षण और संहार यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन इस पूरे कॉस्मिक साइकिल का स्वामी माना जाता है। असल में वो पूरे जीवन चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका जो व्यक्तित्व है वो खुद ही विरोधाभासों से भरा है। मतलब वो जितने सौम्य और शांत हैं उतने ही रौद्र और भयंकर भी। एक तरफ वो परम तपस्वी हैं जो शमशान में रहते हैं और दूसरी तरफ एक समर्पित गृहस्थ भी हैं। ये दोनों पहलू एक साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके कुछ नामों को देखते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि उनका हर नाम उनके किरदार के एक नए पहलू को उजागर करता है। जैसे कि महादेव, इसका मतलब है महान देवता। ये नाम ही उनकी सर्वोच्च स्थिति को दिखाता है कि वो देवताओं में सबसे ऊपर हैं। फिर एक और नाम है रुद्र। ये उनका बहुत पुराना वैदिक रूप है। अब देखिए, रुद्र का एक मतलब है गर्जन करने वाला या द हाउलर, जो उनके फियर्स रूप को दिखाता है। पर इसका एक और मतलब है दुखों को दूर करने वाला। एक ही नाम में कितना बड़ा विरोधाभास है ना? और फिर उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं, नीले कंठ वाले। इसके पीछे की कहानी तो कमाल की है। जब दुनिया को बचाने के लिए विष पीना पड़ा तो उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया। ये उनके त्याग और करुणा को दिखाता है। और एक नाम है भोलेनाथ यानी द सिंपल लॉर्ड। ये नाम उनके उस रूप को दिखाता है जो बहुत ही सरल और दयालु हैं। ऐसा माना जाता है कि वो सच्ची भक्ति से बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं ये उनके रूप में कैसे दिखते हैं। और ये बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि उनके शरीर पर हर एक चीज, हर एक प्रतीक का एक गहरा मतलब है। तो हम 3 मुख्य प्रतीकों पर बात करेंगे, उनका त्रिशूल, उनके गले का नाग और उनके सिर पर सजा अर्धचंद्र। तो देखिए, जो त्रिशूल है वो सृजन, संरक्षण और संहार, इन तीनों अवस्थाओं पर उनके कंट्रोल को दिखाता है। फिर उनके गले में जो नाग लिपटा है वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने मृत्यु और डर पर भी विजय पाली है। और सोचिए, उनके बालों में जो चांद है वो समय पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है, लाइफ के साइक्लिकल नेचर को। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये सब विरोधी चीजें, संहार और सृजन, डर और शांति, ये एक साथ कैसे रह सकती हैं? इसका जवाब एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल में छिपा है। ये जो बात कही गई है ये इसे बहुत खूबसूरती से बताती है। शिव में विरोधी भावनाओं का एक गजब का सामंजस्य है। सिर पर ठंडा चंद्रमा है तो गले में जहरीला सांप। मतलब शिव वो शक्ति हैं जो जीवन के इन बड़े बड़े विरोधाभासों को एक साथ लेकर चलते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो उनके परिवार में ही देखने को मिलता है। सोचकर देखिए, शिव के गले में सांप है, उनके बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर है जो सांप का दुश्मन है, गणेश का वाहन चूहा है जो सांप का भोजन है, और देवी पार्वती का वाहन शेर है। ये सब जो प्राकृतिक दुश्मन हैं वो शिव के परिवार में शांति से एक साथ रहते हैं। यही वो हार्मनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हुई पुरानी बातें, पर आज के समय में भी शिव करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र हैं और उनकी पूजा के जो तरीके हैं वो भी उनके इस दोहरे स्वभाव को दिखाते हैं। जैसे उनकी पूजा मूर्ति के रूप में भी होती है जिसमें उन्हें एक शांत योगी की तरह दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में भी होती है जो एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल है। ये पूरे यूनिवर्स की क्रिएटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो फॉर्मलेस है। और जो सबसे बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि, वो असल में पार्वती के साथ उनके विवाह का उत्सव है। पर ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये स्पिरिट यानी पुरुष और नेचर यानी प्रकृति के कॉस्मिक यूनियन का प्रतीक है। वो मिलन जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है।
तो आखिर में हम एक ऐसे देवता से क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि विनाश अंत नहीं होता, बल्कि वो एक क्रिएटिव साइकिल का जरूरी हिस्सा है। और असली हार्मनी या शांति जीवन के इन विरोधाभासों को अपनाकर ही मिलती है, उनसे भागकर नहीं। ये एक सोचने वाली बात है ना।